माहौल तो सर जी देखिए, निष्पक्ष अगर गिनती होती है ना, तो इंडिया गठबंधन का जो है निश्चित रूप से जो है सो जीत होगी। मोदी जी का लहर है, जनता मोदी जी को देख रही है, देश के लिए वो प्राण निछावर किए हुए हैं, इसलिए मोदी जी का ही विजय होगा। अंतिम चरण का चुनाव खत्म होते ही विभिन्न एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और जितने भी लगभग एग्जिट पोल देखे गए उसमें एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस जो है वो बहुमत से दूर दिख रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ कुछ लोग हैं। एग्जिट पोल को ये किस तरीके से देखते हैं और क्या इन्हें लग रहा है, सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुजीब खान। अभी जितना भी एग्जिट पोल आया है, चूंकि चुनाव खत्म हो चुका है, तो उसमें खास करके एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा है, बहुमत से भी पार दिखाया जा रहा है और इंडिया जो गठबंधन थी उसको दूर दिखाया जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन जो है ना, प्रचंड बहुमत से हजारीबाग से जीतेगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है मेरे को। हजारीबाग के बारे में आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरे झारखंड की बात कर लें, झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है ना, तो क्या लगता है कि इंडिया अलायंस जो है वो कितनी सीटों पे बाजी मार पाएगी? वो 10-11 सीट पे बाजी मार जाएगी। देखिए, ये मुजीब जी हैं और इनका जो तर्क है वो बिल्कुल अलग है। जितने भी एग्जिट पोल हैं वो एकदम जो है इधर बता रहा है कम से कम 8 सीटें और ज्यादा से ज्यादा 12 सीटें दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शशांक शेखर जाओ। अच्छा, इस बार आपने एग्जिट पोल भी देखा होगा। एग्जिट पोल अगर हम झारखंड की बात कर ले तो झारखंड के 14 सीटों में कम से कम 8 सीटों से 12 सीटों के बीच में जो है तमाम एग्जिट पोल दे रहे हैं। और मेरे को उतना पता नहीं है, लेकिन हम भी न्यूज सुनते हैं घर में, वही तो बीजेपी को ही दिखा रहा है जो भी है। तो क्या लगता है एग्जिट पोल को आप किस तरह? पोल तो हमेशा सही ही होता है, हर बार तो जब एग्जिट पोल होता है सही होता है, गलत तो नहीं रहता। तो आना बीजेपी ही आएगी सर, ये तो है। हजारीबाग को लेकर के क्या लगा? हजारीबाग को लेके सब तो जिसको बोल रहे वही बीजेपी को ही, सब मनीष जायसवाल जी को ही मारे हैं जितना भी। हम लोग कदमा स्कूल पढ़ा था, बूथ 20 तारीख को चुनाव था यहाँ, तो हम लोग के घर से 3 वोट, हम मम्मी पापा तीनों वोट बीजेपी को पड़ा, 3 वोट। बाकी सिस्टर लोग की तो शादी हो गई है, अब लोग किसको मारे ये पता नहीं, घर से 3 वोट मतलब बीजेपी को गया। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मोती सिंह, मोती कुमार सिंह। अच्छा, इस बार आपने एग्जिट पोल भी देखा होगा, है ना? पूरे अगर भारत की बात करें तो एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है तमाम एग्जिट पोल में। और अगर हम झारखंड की बात करें तो 8 से 12 सीटों के आसपास बताया जा रहा है कि उनको मिल सकता है। क्या लगता है एग्जिट पोल कितना सही है? ये लगभग सही है, ये उम्मीद है पूरा 100% सही है कि लगभग एनडीए को लगभग हमको लगता है कि लगभग 10 से 11 सीटें तक लगभग जाएगी और बाकी सीट में ही अदर पार्टी के लोग रहेंगे। अब पूरे अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो उसका उम्मीद जो है कि लगभग 350 से कम सीट नहीं आएंगे, लगभग 350 सीट चल जाएगा। मतलब 400 पार का जो नारा था उसे लगता है कम हो, कुछ कम रहेगा उससे। चलिए, तो ये भी एग्जिट पोल को ऐसा आप बता रहे हैं कि इनके अनुमान से भी सही है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? इसके बारे में नहीं बता सकते। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद अली है। अच्छा। क्योंकि हम इसका नॉलेज नहीं मुझे, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, कोई बात नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने वोट दिया था कि इस बार नहीं दिया था? दिए थे वोट। अच्छा, तो कहाँ है आपका घर? मेरा घर जमा मस्जिद रोड। अच्छा, हजारीबाग। तो चलिए हम थोड़ा सा हजारीबाग के बारे में जान लेते हैं कि हजारीबाग में किस तरह का माहौल रहा इस बार। अब देखिए, कुछ तो कांग्रेस में भी गया है, कुछ बीजेपी में भी गया है, जहाँ तक हम जानते हैं। इसके बाद चूँकि हम लोग वोट दिए, उसके बाद हम निकले, फिर हम लोग अपने काम में। चलिए, तो कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम लोग एग्जिट पोल को लेकर के कुछ जानेंगे। तो बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम सर जी बिरजू दास हुआ। अच्छा, आप अभी एग्जिट पोल देख रहे होंगे, है ना? एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग एग्जिट पोल में, और इंडिया जो है उसको थोड़ा दूर दिखाया जा रहा है। क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल कितना हद तक सही है? हमारा तो अपना मानना है सर जी, एग्जिट पोल पर हमको तो विश्वास नहीं है। जहाँ जिस तरह का जनता का मूड था, है ना, हम लोग सोशल मीडिया पर देखें, ज़्यादातर सोशल मीडिया देखते हैं, और बाकी तो गोदी मीडिया चैनल तो हम लोग देखते ही नहीं हैं। लगभग 2 साल इनका शासन ठीक रहा, 2016 तक। नोटबंदी के बाद जो है ना सर जी,
पूरा खत्म हो गई। अच्छा, मतलब आप एनडीए जो मोदी सरकार है उनके बारे में। जी जी। तो इस बार का, अच्छा आपके ही बात से हम बात उठाते हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या माहौल इस बार? माहौल तो सर जी देखिए, निष्पक्ष अगर गिनती होती है ना, तो इंडिया गठबंधन का जो है निश्चित रूप से जो है सो जीत होगी। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है ना? तो इंडिया अलायंस को कितना आपके हिसाब से मिलना चाहिए इस बार? जो रुझान है आपको जो लगता है माहौल है, और एनडीए को कितना आप देना चाहते हैं? इंडिया अलायंस को सर जी 7 से 8 सीट एकदम कंफर्म। मतलब आधी सीटें इधर और आधी सीटें उधर, आपको ऐसा लगता एकदम। है? क्या नाम हुआ आपका? विनोद साहब। बताइए, इस बार का जो एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? 370 सीट वो एग्जैक्ट है। मोदी जी का मतलब आपको लगता है कि 370 सीटें जो है वो एनडीए को आएगी? और हजारीबाग में क्या लग रहा है? यहाँ तो जीतबे करेगा। यहाँ से कौन जीतेगा? और कौन जीतेगा? स्पष्ट बोलो। मनीष जायसवाल बीजेपी का यहाँ से तो जीतबे करेगा, जैसे भी लीड करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयशंकर प्रसाद मेहता है। अच्छा, आप मोदी जी का लहर है, जनता मोदी जी को देख रही है। देश के लिए वो प्राण निछावर किए हुए हैं, इसलिए मोदी जी का ही विजय होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहा है 350 के आसपास सीटें, वो क्या लग रहा है आपको? आएगा, एग्जिट पोल सही है, मोदी जी की सरकार बनेगी। नहीं। तो ये थे हजारीबाग के कुछ लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा। कई लोगों ने एग्जिट पोल को सही दिशा में देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि एग्जिट पोल का अनुमान थोड़ा गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन देखना अहम होगा कि जब 4 जून को रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तब रुख किस ओर करवट लेता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शमीम अहमद, इंडिया सुपरफास्ट, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.